नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो सुदीप्तु सेन एक डायरेक्टर हैं जिनके निर्देशन में द केरला स्टोरी फिल्म बनी है। हाल ही में ये रिलीज हुई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। तो हमने सोचा हम भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है और कर्नाटका के जो इलेक्शन है उसके मद्देनज़र वो एक चुनावी रैली कर रहे थे, उसमें इस बात का जिक्र किया गया। तो क्या कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है इन चुनाव में भी इस फिल्म के जरिए? इस फिल्म की कहानी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, ये एक अलग विषय है, लेकिन कर्नाटका इलेक्शन पर क्या इसका असर होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। तो इसे लेकर आज हम इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच है। संजीव जी, ऐसे ही एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, अब केरला स्टोरी। तो इलेक्शन भी है और चुनाव का जो प्रचार है वो आखिरी दौर में भी है, और प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर देते हैं चुनावी मंच से कि ये जो फिल्म है ये असल हकीकत दिखा रही है केरल की। तो क्या समझा जाए, उनकी इस बात को किस तरह से लिया जाए? देखिए, आप प्रश्न करते हैं, मैं जवाब देता हूं। आज मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे कि अगर ये चुनाव के वक्त फिल्म नहीं आती और फिर कंट्रोवर्सी इस फिल्म के आसपास न होती, तो क्या हम फिल्म के बारे में बात करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो अगर हम फिल्म के बारे में बात नहीं करते और फिल्म के बारे में बात हम आज कर रहे हैं, तो फिल्म वालों का तो फायदा है। हाँ, जो फिल्म इस तरह की उन्होंने बनाई है, फिल्म आखिरकार एक बिजनेस वेंचर होता है, उसमें पैसे लगते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर निवेश हुआ है तो उसका रिटर्न भी चाहिए। तो पहले उसकी बात कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको बाकी चीज़ें, इसका जो राजनीतिक पक्ष है उस तरफ चलेंगे। जो आर्थिक इसका पक्ष है, जो फाइनेंशियल हैं इसके, उसमें इस फिल्म ने 5 अप्रैल को रिलीज़ होने के बाद हिंदी फिल्मों में जो 2023 साल बहुत ख़राब रहा है, तो ये 5वीं बड़ी फिल्म हो गई है ओपनिंग के हिसाब से। IMDb ने 5 में से 4 स्टार्स भी दिए हैं फिल्म को, और कहीं दूसरी जगह तो मैंने आधा स्टार भी देखा है इसके लिए। तो वो तो बड़ा एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मामला हो जाता है। लेकिन पैसा जो है, बॉक्स ऑफिस जो है, हाँ, वो तो सबसे कमाई हो रही है, हकीकत ओपनिंग बहुत अच्छी रही है, ये बात तो पठान सबसे पहली फिल्म है जो कि रिलीज हुई और सबसे ज़्यादा ओपनिंग पहले दिन में उसने 55 करोड़ रुपए कमाए। सलमान खान की फिल्म आई है, सलमान खान की फिल्म जो आई किसी का भाई किसी का जान, तो वो मात्र 15 करोड़ पे सिमट गई इस बार। उसके बाद फिल्म रणबीर कपूर की भी एक इसी साल आई है, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, उनकी भी 15 करोड़ के आसपास ही ओपनिंग में सिमट के रह गई। उसके बाद अजय देवगन की फिल्म आई है भोला, बड़े स्टार्स का मैं नाम ले रहा हूँ, इनकी भी 10-11 करोड़ में सिमट के रह गई ओपनिंग। जबकि कई 100 करोड़ खर्च होते हैं इस फिल्म को बनाने में, लेकिन ओपनिंग डे जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ओपनिंग डे में इतने, लेकिन ये जो फिल्म आई जिसकी कुल लागत ही मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी ओपनिंग 8 करोड़ रुपए है। आप, और उसके बाद लगातार इसमें लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि क्या है केरल स्टोरी, सब लोग देखना चाह रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री ही जिक्र कर दें तो फिर जाहिर है होगा ही होगा। तो देखिए, कमर्शियली तो इसने अपने लिए एक स्पेस बना लिया। सुदीप्तो सेन की आप बात कर रहे हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ एज ए डायरेक्टर। बहुत से डायरेक्टर को जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि फिल्मों में बहुत दखल है, जानकारी है, लेकिन जैसे आज के दौर के जो डायरेक्टर्स हैं उनको जानता हूँ, सुदीप्तो सेन को नहीं जानता हूँ। एक्ट्रेस है अदा शर्मा का खासा नाम हो गया है, लेकिन उनको भी अभी ही जाना हम लोगों ने। तो इस तरह से हम कमर्शियली अगर देखें तो ये फिल्म जो है एक कंट्रोवर्सी के दम पे कैसे ऊपर जाती है फिल्म, वो हम लोगों ने अभी देखा था कश्मीर फाइल्स में, और अब इसमें भी दिख गया। कश्मीर फाइल में कम से कम अनुपम खेर थे, जिनका कि एक जाना माना चेहरा है, और वो भी एक कश्मीरी पंडित। लेकिन यहाँ पर तो कोई जाना माना चेहरा भी नहीं है, कोई डायरेक्टर भी नहीं है। उसमें तो कम से कम अग्निहोत्री थे, जो कि जाने माने नाम है। हालांकि उन्होंने भी सपोर्ट किया है, मैंने देखा। जाहिर है वो तो करेंगे ही। लेकिन इस फिल्म का बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि एक अचानक से धूमकेतु की तरह सामने आती है ये फिल्म, और फिर उन विवादों के दम पर ये एक कमर्शियल सक्सेस में तब्दील कर जाती है। अच्छा, केरला को लेकर प्रधानमंत्री जब कहते हैं वो एक असल हकीकत दिखा रही है,
और फिल्म में भी बताया गया है कि 36,000 ऐसी महिलाएं हैं, 32,000 कुछ। हाँ, ये कहानी है कासरगोड की। कासरगोड एक ऐसी जगह है केरल में जो केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, और वहाँ बेस्ड है ये कहानी। और 4 लड़कियों की कहानी है, जिसमें कि कोई एक लड़की जो है वो रेडिकलाइज्ड है, वो ISIS वगैरह में वो आतंकी गतिविधियों में और उसके प्रति वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, और वो बाकियों को इन्फ्लुएंस कर देती है। और फिर वो उस कहानी को जब फिल्म में बताया गया, हालांकि हमने फिल्म देखी नहीं है लेकिन जो पढ़ा है, तो उसमें कहा गया है कि बेस्ड ऑन मेनी ट्रू स्टोरीज, यानी कि कई सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो 32,000 का आंकड़ा है उसमें दिया हुआ। तो ये कैसे 32,000 का आंकड़ा आया, लोग प्रश्न उठाते हैं, और मामला अदालतों में भी गया था। लेकिन ये चूंकि क्रिएटिव इशू है, इसमें अदालतें बहुत ज़्यादा दखल नहीं देती हैं, क्योंकि आखिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अगर किसी फिल्म को पास कर देता है, वो समझता है कि ये दिखाने लायक है, तभी तो वो पास करता है। केरला हाईकोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया जब कुछ लोग पहुंचे कि ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है मुस्लिम्स के खिलाफ। तो केरला हाईकोर्ट ने भी रिलीज से पहले यही कहा कि ये फिल्म रिलीज होगी, और ये बिल्ड अगर किया भी जा रहा है तो ISIS को लेकर किया जा रहा है, मुस्लिम्स को लेकर नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, ये हकीकत है कि कुछ लोगों को रेडिकलाइज करने में हमारे देश में, और उसमें केरल की भी कुछ कहानियां हैं, ये संगठन सक्सेसफुल हुए। हमारे देश में कुछ राज्यों में आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं, पर ये मामले इक्का दुक्का हैं। और किसी का रेडिकलाइज हो जाना या किसी का क्रिमिनलाइज हो जाना, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड स्तर पर हो रहा है। हमारे देश में कम से कम ऐसा नहीं है। और इस कहानी में लेकिन थोड़ा अलग बताया गया। 32,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और ऐसा कोई राज्य के लिए। और कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऑफिशियल CM रहते हुए कुछ ऐसा किसी ने कहा हो। हालांकि बातें इस तरह के पुराने CMs जो केरला के रहे, उन्होंने बातें भले ही की हैं कि ऐसा हो सकता है या फिर हो रहा है, कोई आंकड़ा दिया हो स्पेसिफिक, ऐसा भी नहीं है। और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें इतना बड़ा आंकड़ा दिया हो कि ये लोग कन्वर्ट होके कि वहां पहुंच गए। लेकिन फिर है क्या कि जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो अगर वो फिक्शन है, तो आप एक फिक्शन बनाने का अपना एक, यूँ कह लीजिए कि एक आज़ादी है कि आप एक घूसा मारता है हीरो, तो 3 गुंडों पर वो व्यक्ति जिसे घूसा लगा है वो गिरता है, तो 4 गिर जाते हैं। तो वो एक क्रिएटिव फ्रीडम वो ले लेता है, उसमें एग्जैजरेशन होता है। और साउथ की आप फिल्में देख लीजिए, बाहुबली और RRR, तो आपको वो जो एग्जैजरेशन दिखेगा, पर ये इनोसेंट एग्जैजरेशंस हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा एग्जैजरेशन आप करते हैं, अतिशयोक्ति कुछ ऐसा आप दिखाते हैं जो कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की ताकत रखता है, छिन्न भिन्न करने की ताकत रखता है, तो प्रश्न उठेंगे। तो अब इसके राजनीतिक पक्ष पे आ जाते हैं। बिल्कुल। अब कासरगोड जो है वो जगह मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, कासरगोड। और जब कासरगोड का नाम आप लेते हैं, तो आप कासरगोड से गल्फ की तरफ जाने वाले बहुत से लोग, केरल में आप जानती हैं केरल से बहुत लोग पहुंचते हैं जो कि दुबई, शारजा में काम करते हैं। तो उनका जो एयरपोर्ट है वो मैंगलोर है। उनका एयरपोर्ट मैंगलोर है। वो मैंगलोर चले जाते हैं, और कासरगोड, और आप समझ सकते हैं कितना नज़दीक है मैंगलोर, कि उनके लिए एयरपोर्ट कोई तिरुवनंतपुरम नहीं है, वो मैंगलोर एयरपोर्ट से फिर वो फ्लाई आउट कर जाता है, क्योंकि मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इतनी कम दूरी है केरल और कर्नाटक में उस जगह पे जहाँ कासरगोड है। तो जाहिर है कि उस पृष्ठभूमि की जो फिल्म है उसका असर कर्नाटक और उसके इलाकों में भी होना तय था, हुआ भी। क्योंकि चुनाव के एंड में पहले अगर ये फिल्म आई तो लोगों ने पूछा भी कि टाइमिंग क्या है भाई, अचानक से इस तरह की फिल्म का इसी वक्त आ जाना, उस क्षेत्र के बारे में बात करना जो कि कर्नाटक से एकदम सटा हुआ है। अभी एक वंदे भारत भी चली है, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने ही उसे झंडी दिखाया था, तिरुवनंतपुरम से कासरगोड। कासरगोड बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है, और कासरगोड अगर आप पहुंच गए तो फिर आप फ्लाई आउट भी कर सकते हैं मैंगलोर से। थोड़ी ही दूर पर मैंगलोर है जो कि कर्नाटक में है। मैंगलोर का इलाका और इस
और ये पूरा जो दक्षिण कन्नड़ ज़िला है उस इलाके को कोस्टल कर्नाटका कहा जाता है। और ये पीएफआई और उस तरह के बॉडीज़ को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव और चर्चा में रहा है। माना यह जाता है कि पीएफआई का इस इलाके में मैंगलोर में बेस है और बहुत से जो आबादी है मैंगलोर की वो केरलियन है, मुस्लिम्स की आबादी खास तौर पर। तो इस तरह का आदान प्रदान इस क्षेत्र में है। कासरगोड की इस कहानी को फिल्माया कासरगोड में नहीं गया है। एक तो ये है, जो बनाने वाले हैं वो कोई भी उसमें मलयाली नहीं है, एक्ट्रेस भी नहीं है, या फिर एक्ट्रेस अगर थोड़ा बहुत कनेक्टेड हैं तो बहुत से लोग जो हैं होने चाहिए थे उस क्षेत्र के नहीं हैं, सुदीप्तो सेन भी। लेकिन है, फिल्म बनी है। चलिए ठीक है, कोई कहीं का भी बना सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए ज़रूरी है। पर जिस वक्त वो आई है, टाइमिंग आई है, उसके ऊपर केसेस हुए, फिर केस के बाद फिर ये हुआ कि ये फिक्शनल स्टोरी है, मैनी ट्रू इवेंट्स की बात कही जा रही है। उसके बाद क्या कांग्रेस उसका साथ दे रही है, उन लोगों का जो फिल्म को बैन कराना चाहते हैं, और धीरे धीरे बात इतनी ऊपर चली गई कि प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि कोई फिल्म बनी है तो उसे कांग्रेस, और वो फिल्म एक बहुत ही सुंदर प्रदेश केरल के बारे में है, और वहाँ पर अगर कुछ है गड़बड़ी, कुछ बात ऐसी है तो वो दिखाने नहीं देना चाहते हैं। तो ये अचानक से चुनावी मुद्दे में तब्दील हो गया। चुनावी मुद्दा एक ऐसे चुनाव में जिसमें हम देख रहे हैं कि हाल के 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा एज मिला है, पर वो एज जो है वो लोगों के मुद्दे बिजली पानी सड़क वाली नहीं, वो बजरंग बली पे आ गया है, वो केरल स्टोरी पे आ गया है। ये हकीकत है, और इसका तरीके से ऑर्गेनाइज करना भारतीय जनता पार्टी उसमें बाजी मार रही है। बैकफुट पर उसने कांग्रेस को किया है। संयोग है ये कि केरला स्टोरी भी मिल गया। देखिए, स्पेसिफिक जानकारी तो है नहीं हम लोगों के पास कि हम कहें कि भाई ये केरल स्टोरी अभी क्यों आई, या अभी क्यों नहीं आ सकती है अगर फिल्म कंप्लीट हो गई है। सही बात है। कभी भी क्या कोई फिल्म निर्माता किसी स्टेट इलेक्शन का इंतजार करता है? उससे क्या मतलब है? सही बात है। लेकिन अब ये संयोग जो है वो बड़ा कमाल का संयोग है। और टाइमिंग जो होती है, हम पत्रकारों को टाइमिंग देखने की बड़ी आदत होती है। पवार साहब ने अभी ही क्यों इस्तीफा दिया जब अजीत पवार बीजेपी में जाने की बात कर रहे थे, और 2 दिन बाद वापस क्यों ले लिया, वापस मतलब दिया ही नहीं था। खैर, अपने फैसले पे हाँ, तो ये जो है टाइमिंग का अपना एक महत्व होता है। तो वो टाइमिंग जो है वो इस फिल्म के रिलीज की वो बड़ी अजीब है। पोलराइजेशन जो है वो आज की तारीख में चुनावों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, कुछ बयानों के ज़रिए तो कुछ फिल्म के ज़रिए। तो क्या ये उसको ध्यान में रख के किया गया? कोई नहीं कह सकता है क्योंकि जानकारी तो है नहीं, लेकिन उसने कर दिया, और ये कर दिया। और जो एक सेंटिमेंट्स खास तौर पर जो कोस्टल आंध्रा है, जहाँ पर कहते हैं कि बड़ा कम्युनल इलेक्शन होता है उस इलाके में, तो उस इलाके में खास तौर पर इसका असर हुआ है। बड़े बड़े नेताओं के मुंह से जब केरल स्टोरी के समर्थन या विरोध की बातें हो रही थी तो जाहिर है कि उसका भी अपना एक असर है। तो देखते ही देखते एक राजनीतिक फिल्म बनकर के केरल स्टोरी इस चुनाव में छा गया है। और नतीजों को कुछ लोग कहते हैं कि अगर उसने 0.5% भी वोटों को तय किया होगा तो नतीजों पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि फाइट सब कह रहे हैं बहुत क्लोज है। क्योंकि हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं, और गवर्नमेंट के पास भी कोई प्रूव्ड ऐसी चीज़ें नहीं है कि कितना आंकड़ा रहा है इस फिल्म को लेकर। और तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम उन्हीं का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इस शो में राजनीतिक बात ही करते हैं ज़्यादातर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये फिल्म सूट करती है, उनके एजेंडे को सूट करती है? क्योंकि वो जिस तरह की बातें करते हैं, और हाल ही में वहाँ मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस तरह से बात हुई, अमित शाह ने कहा कि हम जिन जिन राज्यों में हमारी सरकारें होंगी हम वहाँ पर इस तरह के आरक्षण के खिलाफ खड़े होंगे और इसको हटाएंगे, ख़त्म करेंगे। तो और क्योंकि इस केरला स्टोरी में मुस्लिम्स को लेकर बात हो रही है, कोर्ट पहुँच गए कुछ लोग, तो हालांकि कोर्ट ने कहा ये आपसे जुड़ा हुआ नहीं है मुद्दा, सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को ऐसी चीज़? केरला स्टोरी में कहानी ये है कि भाई एक लड़की है, वो हिंदू लड़की है, उसको कन्वर्ट करा दिया जाता है, फिर उसे शादी करती है वो, जिससे वो उसे सीरिया में वहाँ जाना पड़ता है, और सीरिया में वो ISIS के लिए वो लड़ती है। तो वो कहानी जो है वो केरल से शुरू हो करके और वो पहुँच जाती है जहाँ पर
अमेरिकन्स इंटरोगेट कर रहे हैं, उसे पकड़ लिया है। तो कहानी उससे उस तरह से इमेजिन करके बनाने में कोई हर्ज नहीं है। कहानियाँ बनती हैं इस तरह से, और हमेशा जो होती है, देखिए कहानियाँ प्रतिबिंब होती हैं समाज की। तो कहानी ऐसी हुई है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि 32,000 का आंकड़ा यानी कि मास लेवल पे हो रहा है, और क्या वो चुनाव को ध्यान में रख करके नेताओं को ये फिल्म वाले जो हैं वो टारगेट कर रहे थे कि भाई नेताओं के सामने हम चारा डाल देंगे, बेचारे नेता तो मुद्दे ही ढूंढते रहते हैं, वो आ जाएंगे। क्या नेताओं को भी कोई इस तरह से अपने खोपचे में ले रहा है ना? ये जाल में फंसा लिया, अपने जाल में फंसा लिया क्या फिल्म नेताओं ने? और किया है तो बड़ा स्मार्ट काम है कि भाई उन्होंने फिल्म के चुनाव के इन पहले एक फिल्म डाली वहाँ पे, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। बड़े बड़े कोई कलाकार ऐसा नहीं है कि हम और आप जानते हैं उनको, वो तो है नहीं। कंट्रोवर्सी भी हो गई, फिल्म भी बन गई, अच्छा भला धंधा भी हो रहा है उस फिल्म के जरिए, पैसे भी आएंगे, उससे और बड़ी फिल्में बनाएंगे। तो इस तरह की भावना जो है वो लोगों के अंदर आ गई है कि भाई इस फिल्म के नहीं आने से कम वो जो एक कम्युनल ओवरटोन आ गया, एक सांप्रदायिक जो बातें हो गई, वो नहीं होती ना। वो कैसे होती हैं अगर ये नहीं आती तो? और अब इस मुद्दे को आप बजरंगबली वाले मुद्दे से जोड़ लेते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिजली, सड़क, पानी, खुदे हुए गड्ढे, बेंगलोर की ट्रैफिक, वो सब किनारे हो जा रही है। और हम और आप आज यही बहस कर रहे हैं कि केरल स्टोरी ने क्या कर्नाटक चुनाव को प्रभावित कर दिया। अब तो ये जनता भी बताएगी और हमारे दर्शक बताएंगे कि क्या प्रभावित किया है, और क्या इन चुनाव में ये भी एक मुद्दा हो गया है, क्योंकि बजरंगबली तो हो ही गया था और अब ये भी मुद्दा हो गया है, और इसका क्या असर आप पढ़ते हुए देख रहे हैं। हालांकि फिल्म को लेकर हम ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑथेंटिकेशन नहीं है, उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट्स हैं केंद्र सरकार के हों या इंटरनेशनली जो डॉक्यूमेंट्स हों उनको ज़्यादा खंगाला नहीं गया है, उन पर ज़्यादा जांच नहीं हुई है, तो हम उसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते। लेकिन कर्नाटका इलेक्शन पर क्या असर पड़ रहा है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।